नमस्कार दोस्तों 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे क्या ईसाई लोग मना सकते हैं? वैलेंटाइन डे ईसाई लोगों का त्यौहार है, पश्चिमी देशों का त्यौहार है और ईसाई लोग जरूर मनाएंगे। और इसी त्यौहार के द्वारा हिंदू लड़कों को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। आप जिस प्रकार लोगों को षड्यंत्र रच रहे हैं, इस त्यौहार के द्वारा वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार के सोच रखने वाले हमारे देश के पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। वहां लिखा गया कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि काओ हग डे मनाया जाए। काओ हग डे मतलब हिंदी हग नहीं बल्कि इंग्लिश हग, गाय को गले लगाना। आप वैलेंटाइन डे को ना मना के काऊ को हग करना पड़ेगा। इसका कारण है पश्चिमी देशों के जितने सारे परंपरा संस्कृति बढ़ने के कारण इंडिया का संस्कृति खत्म होते जा रहा है। इसीलिए हमको वैलेंटाइन डे के दिन में काऊ को हग करना पड़ेगा, गाय को हग करना पड़ेगा। इसी कार्यक्रम को एडवांस ही लोग ट्राई करने लगे हैं। बीजेपी के लीडर्स ने जाके काऊ को हग करने के लिए कोशिश की है। आप देख लीजिए वो फुटेज को। बाद में तुरंत मीडिया वाले जाके इस काम को ट्राई करने के लिए कोशिश किए हैं। पंजाब के मीडिया वाले, एनडीटीवी के मीडिया वाले, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। लेट्स गो। But I don't think she likes it. So consent is important. No. लास्ट में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसी परंपरा को बताया गया। तब भूपेश बघेल ने क्या जवाब दिया आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार के पशु कल्याण बोर्ड ने एक अनूठा निर्देश जारी किया है कि 14 फरवरी के दिन काऊ हग डे मनाना है, गायों को गले लगाना है। विपक्षी पार्टियां इस पे सवाल भी उठा रही हैं, है ना। पहले तो पशुपालन विभाग वाले करके देखे थोड़ा सा, कहीं सींग लगा दिए गाय, उसका क्या होगा। दोस्तों ये सब करने के बाद काऊ को हग करना इंडिया में संभव नहीं हो पाया है। इसलिए जिस नोटिस को जारी किया गया था वो नोटिस को वापस भी लिया गया है। आप गाय को हग कर सकते हैं तब जबकि आप गाय को पालते हैं, उनको प्यार करते हैं, वो आपको जानता है, तभी आप काऊ को हग कर सकते हैं। सिर्फ काऊ को ही नहीं, हर प्रकार के जानवरों को आप हग कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर काऊ के प्रति प्यार नहीं है, लेकिन काऊ के नाम से राजनीति है। अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। क्या ईसाई लोग वैलेंटाइन डे मना सकते हैं? बिल्कुल मना नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी ईसाई लोगों का मुख्य स्थान है यीशु मसीह। ईसाई लोगों को यीशु मसीह के पद चिन्हों को अनुसरण करने के लिए कहा गया है, यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए कहा गया है। पहला पतरस 2:21, और तुम इसी के लिए भी बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। इसका मतलब है क्रिश्चियनिटी में आने वाले हर एक इंसानों को यीशु मसीह के चिन्ह पर चलना चाहिए। यीशु मसीह दुनिया में आके किसी गर्लफ्रेंड को नहीं रखा था। यीशु मसीह ने दुनिया में आके किसी को प्रपोज नहीं किया। यीशु मसीह ने व्यभिचार से दूर रहा है और इस बात को किसी ने इनकार नहीं कर सकता है। यीशु मसीह का मन जिस प्रकार है वैसा मन ईसाई लोगों का होना चाहिए। फिलिपियों 2:5, आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। दोस्तों यीशु मसीह के मनोभाव जिस प्रकार है,
क्रिश्चियन बनने वालों का मनोभाव वैसा होने के लिए बाइबल के अंदर लिखा गया है। और यीशु मसीह का मनोभाव कभी व्यभिचार करने के लिए नहीं, व्यभिचार करवाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह पवित्र है। यीशु मसीह कहा, स्वर्गस्थ पिता का मन जिस प्रकार सिद्ध है, शुद्ध है, पवित्र है, वैसा तुम्हारा भी पवित्र होना चाहिए। मत्ती 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और दोस्तों, यहाँ पे भी यीशु मसीह ने कह रहा है सिद्ध बनने के लिए, वैसा सिद्ध जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता यानी परमेश्वर ने सिद्ध है, वैसा सिद्ध ईसाई लोगों को बनने के लिए कहता है। यहाँ पे मसीह लोगों के अंदर किसी प्रकार का व्यभिचार के लिए स्थान नहीं है। और आपको पता है कि वैलेंटाइन डे के दिन में सिर्फ व्यभिचार के बारे में ही लोग आशा रखते हैं, सोचते रहते हैं। वैलेंटाइन डे के दिन में किसी ने अपने बहन के लिए, अपने माँ के लिए, अपने भाई के लिए, बाप के लिए गिफ्ट नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए समय निकालते हैं, वो भी शरीर का जो सुख को प्राप्त करने के लिए, इस शरीर को तृप्त करने के लिए, जो कि बाइबल के खिलाफ है। बाइबल के अंदर लिखा है शरीर का सुख, आंखों का अभिलाष और लौकिक गर्व, ये सब शैतान की तरफ से, जगत की तरफ से है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाष और आंखों की अभिलाष और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। दोस्तों, इन सब शरीर को तृप्त करने वाले जितने सारे अभिलाष हैं, इन सब अभिलाष परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि संसार में से उत्पन्न किया गया है। और इसलिए सभी ईसाइयों को इन सांसारिक चीज़ों से दूर रखने के लिए बाइबल के अंदर लिखा है। तो फिर इस वैलेंटाइन डे को क्यों पश्चिमी देश का संस्कृति परंपरा कहा जाता है और ईसाई लोगों का परंपरा कहा जाता है? आज से 1700 साल पहले रोम का एक क्रूर राजा अपने देशवासियों को शादी करने से मना कर दिया। उनका मानना यह था कि शादी करने से लोग कमजोर होते हैं, इसलिए देशवासियों को वो शादी से, प्यार से दूर रखने के लिए कहा और कानून के द्वारा लोगों को शादी करने का जो अधिकार को छीन लिया। उसी समय वैलेंटाइन नाम का एक रोमन कैथोलिक पादरी ने वो बात को विरोध किया और कैथोलिक लोगों को शादी करने के लिए उन्होंने उत्साहित किया, शादी करवाया। जब राजा को वो बात पता चला तो वो वैलेंटाइन को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया और जेल के अंदर डालने के बाद भविष्य में उनको फांसी की सजा दी गई। और फांसी की सजा जिस दिन दिया गया वो है फरवरी 14 तारीख। और आप भी उसी समय में होते तो आप भी वो राजा को विरोध जरूर करते, क्योंकि शादी करना गलत नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया, वो वैलेंटाइन के नाम पे आज कितना गंदा काम हो रहा है, कितना गलत काम कर रहा है। लेकिन जितने सारे लोग वैलेंटाइन डे को विरोध करके ईसाई लोगों को सोच रहे हैं कि ईसाई लोगों का यह परंपरा है, क्या उन लोगों के परंपरा में, उन लोगों के देवी देवताओं के अंदर प्यार नहीं है, व्यभिचार नहीं है? क्या वो वैलेंटाइन को, वो रोम राजा, क्रूर राजा के खिलाफ आवाज उठाना गलत था? बिल्कुल नहीं है। और आपको बता दें कि बाइबल के अंदर कहीं पे भी वैलेंटाइन का शब्द का जगह बिल्कुल नहीं है और वैलेंटाइन का लक्ष्य भी व्यभिचार करने के लिए नहीं था। लेकिन दुनिया वाले वैलेंटाइन के नाम पे आज व्यभिचार करते हैं, ये गलत है। अगर आप फरवरी 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाना बंद करवाएंगे तो फिर हर दिन लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे और व्यभिचार करते रहेंगे। असली मुद्दा तो यह है कि आप व्यभिचार को रोकने के लिए धार्मिक किताबों को पढ़ने के लिए लोगों को उत्साहित कीजिए। विशेष रूप में बाइबल को पढ़ने के लिए आप उत्साहित कर सकते हैं, ताकि लोग अपने आप को व्यभिचार से दूर रखेंगे। और बाइबल के अंदर व्यभिचार करने के लिए
हमेशा हमेशा मना किया गया है, लोगों को सतर्क रहने के लिए, व्यभिचार से भागने के लिए कहा गया है।